नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मैं मौजूद हूँ श्री जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज में डिस्ट्रिक्ट इटावा के अंतर्गत। और किसान भाइयों, अगर बात करें तो सबसे बड़ी कैपेसिटी के अंतर्गत ये कोल्ड स्टोरेज आता है। और कोल्ड स्टोरेज में लगातार आपको हम जा करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समय की पोजीशन आलू की क्या है, कितना भंडारण हुआ है, कि इस वर्ष की अगर अपेक्षा पिछली वर्ष में देखते हैं, पिछली वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में देखते हैं तो कितना ज्यादा फेरबदल है, कितना बड़ा परिवर्तन है पैदावार से लेकर के और आलू के भाव भी हम कहीं ना कहीं जानने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल की बात करें तो इस समय किसान भाइयों श्री जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज में है। हमारे साथ में बड़े बड़े किसान हैं और यहाँ के जो अनुभवी मैनेजर हैं, मैनेजर साहब भी हैं, मिश्रा जी। इनसे भी हमने कहीं ना कहीं किसान भाइयों आपको पिछली वर्ष आपको इंटरव्यू के माध्यम से आपको जानकारी दी थी और जो भी जानकारी मैनेजर साहब ने दी थी वो कहीं ना कहीं सही और सटीक बैठी थी और आपको बहुत प्यार मिला था। वहीं लगातार अगर किसान भाइयों बात करें तो भैया जो है बड़े किसान है, इनके करीबन जो है 30,000 पैकेट के आसपास जो है ये अरुण भैया है इनका नाम। इनसे भी बातचीत करेंगे, पीछे और भी किसान हैं, इन लोगों से भी चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों आज के दिन हम देखेंगे कि इस समय की पोजीशन क्या है। और कोल्ड स्टोरेज में भैया पीछे दिखाइए, सुबह सुबह का टाइम है, फिर भी अगर देखें तो गाड़ियां जो है आ चुकी हैं और आलू जो है उतारा जा रहा है, बारंदे में रखा जा रहा है। तो काम जो है बराबर चल रहा है किसान भाइयों। फिलहाल की बात करें तो इस समय का कितना आलू आ चुका है, कितनी खुदाई बाकी बची है, ये सारी बातें जो है जानकारी यहाँ से इकट्ठा करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। तो सर सबसे पहले अपना परिचय और कोल्ड स्टोर का नाम वगैरह बताइएगा। नरेंद्र मिश्रा, श्री जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड जसवंत नगर, जो कि क्षेत्र में श्री कोल्ड स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। और भंडार शुरुआत है और खुदाई की भी शुरुआत है। ऐसा कुछ नहीं कि आलू खुद गया या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, शुरुआत चल रही है। कुछ छोटे जो किसान है, कुछ लोगों के में कम निकल रहा है आलू, कम निकल रहा है, हाँ पैदावार कम है। और बड़े किसानों के में सही है जो रिपोर्टें हैं। और छिल रहा है आलू, इसलिए कुछ लोगों ने खुदाई भी बंद कर रखी है। और आमदनी तो धीमे धीमे अब बढ़ेगी, रफ्तार पकड़ेगी, अभी तो नहीं है। अच्छा सर, पिछली वर्ष हम देखते थे कि 3.25 लाख की कैपेसिटी पैकेट की अपने यहाँ थी और इस वर्ष जो है कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि कहीं ना कहीं 3.5 लाख 3.5 लाख के आसपास जो है किसान भाइयों इस कैपेसिटी भी थोड़ी बहुत है। और अगर देखा जाए तो कैपेसिटी के मामले में किसान भाइयों यहाँ पर जितने भी क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज है उसमें करीबन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के अंतर्गत ही नीचे ही रहने वाले जितने भी कोल्ड स्टोरेज हमने देखे हैं ज्यादातर। लेकिन अगर बात करें क्वालिटी के मामले में और भरोसा भी बहुत बड़ा है। पीछे आप दिखाने का प्रयास करेंगे, देख सकते हैं बहुत बड़ा इस क्षेत्र से हैं अगर तो इस कोल्ड स्टोरेज की दूर से तस्वीरों के माध्यम से ही आप कहीं ना कहीं इस कोल्ड स्टोरेज को पहचान लेंगे। और जो भी किसान है वो कमेंट भी आसपास के जो क्षेत्र हैं वो कर सकते हैं। और कोल्ड स्टोरेज में भंडारण शुरू है और जानकारी भी आपको बता दें कि बारदाना वगैरह जो है किसानों को मिल रहा है बराबर कि नहीं मिल रहा है। मैंने साहब बताइए, बारदाना वगैरह किसानों को मिल रहा है? नहीं, बारदाना देते अपनी मर्जी से, दुकानों से उठाइए, अपना मोल भाव को कीजिए, पर्ची हम लिखते हैं और मोल भाव करके अपने दस्तखत करो और बारदाना ले जाओ। मुझे कोई बारदाना तो मैं रखता नहीं हूँ, लेकिन वो सारे किसान दुकानों से ही, जिसकी चाहे उसकी दुकान से, कोई एक दुकान भी नहीं है। अच्छा, अपने किसान अपने मन मुताबिक किसी भी किसान मुताबिक भाव करके अपना जैसा चाहे वैसा ले जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है किसान भाइयों। हमने देखा है कि अक्सर जो है कोल्ड स्टोरेज से बारदाना प्राप्त कराया जाता था आपको, लेकिन इस कोल्ड स्टोरेज में देखिए प्योरिटी ये है और लॉयल्टी ये है। आप देख सकते हैं गाड़ी अभी आ रही है, अगर देखा जाएगा तो किसान भाई देख सकते हैं गाड़ी अभी अभी आ रही है और ये सुबह का टाइम है, सुबह से गाड़ियां आना स्टार्ट हो गई हैं। देखिए ये प्योरिटी ये है कि किसान अपना पर्ची बना के यहाँ से दे दिया जाएगा और आप किसी भी दुकान से आप परचेस कर सकते हैं बारदाना। क्योंकि आप ये नहीं लगना चाहिए कि भाई बारदाना कोल्ड स्टोरेज में महंगा दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार को किसान को सताया जा रहा है। तो ऐसी कोई भी समस्या जो है इस कोल्ड स्टोरेज में नहीं आने वाली है। सारा काम पारदर्शी रहता है हमेशा, खुल्लम खुल्ला है। हाँ वो सारा काम खुल्लम खुल्ला। हाँ, अपनी मर्जी से मान लो, अपनी मर्जी से क्वालिटी देख लो। क्वालिटी शायद है कि कहीं भी मिले, इस स्टोरेज की जो निकासी होती है, बिक्री बहुत ही अच्छी। और मंडियों में भी जब जाता है माल तो मंडियों में बहुत फर्क से बिकता है। अपने कोल्ड स्टोरेज का हाँ, हमारे कोल्ड स्टोरेज का एक अलग ही
टाइटल है। बिल्कुल। अच्छा सर, देखा जाए तो बहुत सारे किसान जो है अपने आसपास के जो अपने कोल्ड स्टोरेज में रुझान कर रहे हैं, जो पिछले वर्ष दूसरे कोल्ड स्टोरेज में थे, आज आपसे जुड़ना चाहते हैं। उन किसानों के लिए सर ऑफर्स वगैरह, जैसे जो नहीं, पिछली वर्ष जो रूल्स थे वही मुझे लगता है कि सर इस वर्ष भी सर कोई भाड़ा वगैरह कोई बढ़ोतरी तो भाड़ा 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 5 रुपए पैकेट का। हाँ, सुन रहे, देखो क्या होता है। अच्छा वो सर, मुझे लगता है कि आसपास के क्षेत्र में जो भी कोल्ड स्टोरेज भाड़ा चल रहा होगा या फिर सबका बढ़ेगा तो अपना यहाँ भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम अलग से चल रहा अरे हमारे यहाँ संतोष भुवनेश कोल्ड स्टोरेज है, राधा वल्लभ है, एमबी कोल्ड स्टोरेज है, है। कई एक कोल्ड स्टोरेज है, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज है। जो भाड़ा बोलेंगे वो हम लेंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है। हाँ। तो जो क्षेत्र में किसान भाइयों भाड़ा रहेगा वही भाड़ा आपको मिलेगा। लेकिन सर बिक्री को लेकर के बहुत सारे किसान परेशान रहते हैं कि भाई मैं आलू तो रख दिया कोई बात नहीं, लेकिन बिक्री किस हिसाब से, मतलब बिक्री क्या लगता है सर? बिक्री बोली लगती है, बोली लगती है। बोली लगती है। फिर तो किसान आमने भाई सामने। आमने सामने। हाँ, किसान की मर्जी होगी बेचेगा, जी नहीं मर्जी होगी नहीं बेचेगा। बिल्कुल। तो कोई देखिए, जोर जबरदस्ती तो नहीं। मुझे लगता है सर सारी जो सारी फैसिलिटी है वो किसान के लिए है। बिल्कुल एक पैकेट कभी भी मेरे मालिक ने अपना नहीं रखा है और न रखेंगे। ये किसानों के लिए बनाया था, तभी जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज नाम रखा था इसी। बिल्कुल। और किसान भाइयों, जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज की अगर बात करें तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपको जब सबसे अच्छा रेट मिलता है वो हमेशा चढ़ बढ़ के अगर आपको मिलता है तो सिर्फ बोली लगा के मिलता है आपको। हम श्री बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज जो ठडिया और के आसपास में जितने भी कोल्ड स्टोरेज कहीं पड़ते हैं वहां पर बोली लगा के जो बिक्री होती है वो हमेशा किसान भाइयों टाइट होकर के बिक्री होती है। और यहाँ के कई स्थानीय किसान हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे, पैदावार के बारे में किसान भाइयों चर्चा करेंगे, भैया है भैया जी से जानकारी लेते हैं और बिक्री को लेकर के हम बात करेंगे। तो भाई साहब बताएं जरा, क्या नाम है आपका? अरुण वर्मा, रेल मंडी जसवंत नगर से। बिल्कुल। अच्छा साहब, भाई साहब आप इस मतलब आप जैसे भैया ने बताया कि 30,000 पैकेट के आसपास करते हैं, इस वर्ष जो है कितना आलू प्रोडक्शन दे रहा है? इस वर्ष 55 से लेके 60 पैकेट का बीघा। 55 से 60 का। सर पिछली वर्ष क्या था? पिछली वर्ष भी यही था। पिछली वर्ष भी यही हाँ। था। अच्छा, जैसे कि सर ने बताया है कि जो अच्छे किसान, बड़े किसान हैं, उनकी पैदावार में कोई फर्क नहीं है, क्या बिल्कुल सत्यता है इसमें? बिल्कुल सही है ये? बिल्कुल सही है। अच्छा, जो किसान थोड़े हल्के हैं और उन्होंने जो है लागत मतलब थोड़ी कम लगाई है तो उसमें थोड़ा फेरबदल देखने को मिला। लागत में फेरबदल हो सकता है लेकिन उनके पास सही बीज नहीं पहुंच पाता। बीज नहीं पहुंच पाता, ये भी बात हाँ, है कि सबसे बड़ी बात ये, जब किसान बीज लेने आता है तो उनको रेट ज्यादा देने पड़ते हैं, बिल्कुल, तो उनको ये लगता है कि कम रेट में बीज मिल जाए, बिल्कुल, तो कोई अच्छा किसान मिल नहीं पाया, बिल्कुल। या किसी ने ऐसे ही बीज दे दिया, खराब बीज या दे फिर दिया। व्यापारी के हाँ, तरीके से डीलर से हाँ। कहीं ना कहीं ले लिया तो वो बीज में दिक्कत हो जाती है। बस जब जब किसान खोदता है तब उसको पता चलता है कि हमने यहाँ नुकसान कर लिया। बिल्कुल। अगर अच्छा बीज पहुंच जाता है तो पैदावार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाई साहब, अपने यहाँ सबसे ज्यादा जो किसान वैरायटियों में जो आलू करता है उस सबसे ज्यादा मुझे लगता है 37-97 में रुझान है। हाँ, से 97 ही करता है। 37-97। हाँ। सर उसकी क्या पैदावार है? 55,000। उसकी पैदावार 55 से लेके 70 पैकेट तक बीघा निकलता है। 70 तक निकलता जी, है? बिल्कुल और इस निकलता वर्ष सर क्या है? इस वर्ष भी निकलेगा। अच्छा, इस वर्ष हाँ। भी निकलेगा। भाई साहब आप कुछ खुदाई की है अभी? हाँ, अभी की है। कौन सा किया है? 97 की किया। कितना निकला एवरेज? 60 से लेके 65 तक का निकल रहा है। 60 निकल हाँ, रहा है। निकल रहा है। अच्छा भाई साहब, 37-97 के अलावा हाईलैंड वगैरह, चिप्सोना वगैरह ये कुछ हो रहा है? नहीं, हमने कभी नहीं किया। कभी नहीं किया? कभी नहीं अच्छा, किया। कभी भरोसा जताया ही नहीं? नहीं 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 तो सर कारण क्या है बिक्री इधर? नहीं, इसलिए है कि यहाँ पे इसकी कोई बिक्री कम है। हाँ, बिक्री का जैसे आप फरकाबाद साइड चले जाओ, हॉलैंड बिकेगा, इधर आप इटावा चले जाओ, श्रीसागन चले जाओ, इधर हाइब्रिड बिकेगा, लेकिन यहाँ बिक्री नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, 60 से ज्यादा 37-97। हाँ, लाल में सर होता है कुछ? नहीं, लाल में यहाँ होता है, कौन सा? ये लॉकर होता लॉकर है। होता है। हाँ। लॉकर होता है, बिल्कुल। लॉकर तो अपने यहाँ सिद्धानंद में भी होता है काफी ज्यादा मात्रा में। तो भाई साहब खुदाई की अगर बात करें तो इस समय कितना % मान लेते हैं आप ग्राउंड में? कितना हुआ होगा? अभी तो ऐसे मान के चलो 20-25%। 20-25%। हाँ। अच्छा, युद्ध स्तर पर मुझे लगता है कि 3-4 दिन बाद जो है बढ़िया रफ्तार पकड़ जाएगी। हाँ, पकड़ जाएगी। और अभी ऐसा है कि बेल हरी है तो आलू छिल रहा है, और अगर छिल बढ़ने का जाए, डर है। हाँ, अगर छिल जाएगा तो यहाँ पे काला पड़ जाता है, फिर उसमें उसको पैसे नहीं मिल पाते। और मुझे लगता है वो लास्ट तक जो है बैठ ही जाता है और खराब होने का ज्यादा चांस रहता है। तो इस बार क्वालिटी बहुत अच्छी निकलेगी, हाँ। कलर बहुत अच्छे अच्छा, निकले। बेल अभी भी सर हरी है? बिल्कुल हरी है, तो बेल बिल्कुल हरी है। मतलब प्रोडक्शन बढ़िया है? बिल्कुल। अच्छा, तो किसान मुझे अब जैसे हमने अपने यहाँ भी देखा था, चिप्सोना आलू की जो बेल थी वो काफी ज्यादा हरी थी, किसानों ने दवाइयों का छिड़काव किया, उसके बाद अपने यहाँ कुछ ऐसे माहौल लग रहा है कि दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। क्योंकि वो जो है बेल कहीं ना कहीं किल्ली मारने लग जाती है, दूसरी अंकुर बनाने। नहीं, ऐसा अगर अगर मैं छिड़काव नहीं करोगे तो उसमें परेशानी हो जाएगी, फिर मौसम गर्म हो जाएगा।
और मौसम गर्म हो जाएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, क्या लग रहा है, जैसे बहुत सारे किसान हैं वो अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं कि भैया आलू की पैदावार कम है, आलू के भाव अब की बार जो है पिछली बार से काफी ज्यादा हो जाएंगे। या अभी तो मेरे पास सुबह सुबह किसान का फोन आया, व्यापारी का भी फोन आया कि होली के बाद ही कहीं ना कहीं मंडी टूटने वाली है। तो क्या लगता है, आपका आंकड़ा क्या कह रहा है? आपका तो अनुभव नहीं तो बहुत ज्यादा है। मंडी तो नहीं टूटेगी। अभी तो कोई टूटने का नहीं चांस नहीं नहीं है। अभी कोई चांस नहीं। बाकी भाई साहब बिल्कुल इधर भी किसान हैं, इन लोगों से भी चर्चा करेंगे किसान भाइयों। और भी अगर देखा जाए तो देखिए ये किसान हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मान सिंह साहब, किस गांव से हैं? निगला राठौर है। तो कितना कर लेते हैं आप? 100 बीघा। 100 बीघा करते हैं। तो लगभग जो है इस बार आपको क्या लग रहा है, प्रोडक्शन में कुछ कमी लग रही है या फिर बराबर पैदावार है पिछली बार? हमारा तो 55, 60, 65 तक निकल रहा पिछली है। बार भी यही होगी। पिछली बार भी यही थी। यही था। तो भाई साहब बिल्कुल ये सत्य है कि मतलब जो बढ़िया किसान है उन्होंने मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं किया लागत में नहीं। और पैदावार ठीक है। हाँ ठीक है। तो दादा इस बार आपका क्या लग रहा है, आंकड़ा क्या दिख रहा है, आने वाले समय में उज्जवल दिख रहा है भविष्य जैसे पिछली बार था? अब ये तो ऊपर वाला बताएगा अब क्या हमें है। बोल है, पता नहीं कब की कुछ भी हो सकता है। हाँ ये तो। बिल्कुल राइट बात है। तो दादा इन लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? और दुबे आप किस गांव से हैं? गिंजा से। अच्छा, तो इस कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं आलू? इसी में रखते शुरू से रखते हैं। शुरू से। भैया कितने दिन से जुड़े हुए? लगभग हो गई 25 साल है। 25 साल। 25 साल का किसान वायु भरोसा है। देख सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कोई चीज बताते हैं, आपके सामने जमीनी हकीकत को दिखाने का काम करते हैं। और ऐसा नहीं है जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज की, हम किसान से ही बातचीत करेंगे। भाई साहब 25 साल से भरोसा है आपका, कभी भी ऐसा लगा कि भाई इस कोल्ड स्टोरेज से मुझे थोड़ा लगाव कम हुआ है? इस कोल्ड स्टोर का हिसाब बहुत साफ है और बनिया का कोल्ड स्टोर है। बिल्कुल तो बनिया का हिसाब साफ ही होता है। वही होता है। हाँ। और भाई साहब बिक्री भी मुझे लगता है कि बिक्री भी यहाँ बढ़िया, यहाँ टाइट सबसे अच्छी बिक्री रहती है यहाँ। बिल्कुल। और मेन समस्या है किसान जो है अपने हिसाब के लिए रखता है। कई कोल्ड स्टोर वाले आलू बेच लेते हैं, किसान को पता भी नहीं पता चलता ही है। नहीं लगता। वो मुझे लगता है वो गुपचुप वाला काम होता है। हाँ वो होता है वो। डाल करके कि अंदर अंदर बात हो गई, अब बिक्री फाइनल और किसान को पता ही नहीं लगा, उसको रेट दीजिए बताओ। अरे एक बार ऐसा हुआ था, एक कोल्ड स्टोर का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जी आलू मेरा सब यहाँ रखा था लेकिन 100 पैकेट इसमें नहीं रख पाई भीड़ की वजह से, जी। तो मैं अब दूसरे में रख दिए जी। और मैंने यहाँ सौदा कर दी दूसरे कोल्ड स्टोर की और यहाँ की भी सौदा कर दी। गाड़ी यहाँ से लदवा के ले गए तो वहाँ आलू थे ही नहीं, आलू बिक चुके थे। आलू बिक गए। बिक चुके भाई साहब थे। फर्क कितना था यहाँ से और वहाँ में? बहुत फर्क आया, उन्होंने जो बताया वही लेना पड़ा। लेना बड़ा मजबूत ऐसे लोगों को कोल्ड स्टोर था। भाई साहब जैसे यहाँ पे जैसे मैनेजर साहब ने बताया बोली लगाकर बिक्री होती है, तो सबसे मतलब फायदामंद उसमें क्या रहता है किसान के लिए? सबसे मुझे लगता कि संतुष्टि से यदि व्यक्ति संतुष्ट है किसान तो दे सकता आलू, है, मुझे लगता है नहीं तो मना कर देगा वो। टाइट हो जाता है। हाँ भाई, बिल्कुल। किसी ने 50 ही बोला तो अगर व्यापारी आ गए बोली से बढ़ता है आलू आलू, बोल देगा। बोली से भाव अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल वो टाइट होकर के किसान हाँ। उसमें फायदेमंद रहता है मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए दादा इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। दादा आपका नाम क्या है? महेश साख। तो दादा आप कितना कर लेते हैं आलू? आलू है आध में 20 बीघा 25 बीघा 20-25 बीघा खरीद कर ले इस वक्त मेरा। खरीद कर लेते हैं। अच्छा तब तो बढ़िया। तो आप तो व्यापारी के रूप, किसान के रूप में व्यापारी भी ठहरे। और इस वर्ष क्या लग रहा है दादा? मुझे लगता है देखिए आपने जो ये बात कही है, अब एक मेरे दिमाग में सवाल आया कि पिछली बार हम देखते थे करीबन जो है 60% मुझे लग रहा था व्यापारी आलू रख के अपना कोल्ड स्टोरेज में रखा था, चाहे बेशक वो छोटी मोटी गांव की दुकान रखे हो या बनिया से लेके किसी भी, हम मान लेते हैं समोसे की दुकान रखे, उसने भी 100 पैकेट लेके उसने खरीद के डाल दिया। इस बार हमने देखा है कि व्यापारी बिल्कुल मार्केट में उतरा ही नहीं है। कारण क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है 80% अब की बार जो है किसान है, 20% सिर्फ व्यापारी मुझे दिख रहा है। जो 20% व्यापारी है और मंडी में नहीं उतरा है। नहीं उतरा। नहीं। अच्छा सोच क्या लग रहा है कि इस बार जो है मुझे लगता है कि वो जो व्यापारी थे उन्होंने आलू जो है कुंभ के मेले के चक्कर में बेचा नहीं, बाद में पिट गया। मुझे लगता है अब वो उठ नहीं पा रहा दोबारा। हाँ बुझा। हाँ नहीं 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 नहीं। किसान तो झेल ही लेता है। हाँ किसान तो जेलेंगे। वो किसान झेल ही लेता है, चाहे इतना घाटा हो। वो कुछ भी घाटा वाटा हो। बिल्कुल। तो दादा इस बार कुछ किए, खरीदे? अभी खरीदा है 500 बोरी। 500 बोरी। 500 तो आप मैदान में आ गए। तो पिछली बार कुछ घाटा नुकसान तो नहीं लगा? अब नुकसान हुआ है फायदा हुआ है हम दादा कहा पिछली बार तो नुकसान नहीं हुआ होगा? नहीं पिछली बोरी जाए भी चली गई कितनी? 300 चली गई बोरी रह गई थी लास्ट में हाँ इनकी। हाँ। तो वो फिर वो गलती आपकी है देखो। नहीं जैसे हमें हमें कुछ दिक्कत है इसलिए रह गई। परेशानी है अभी भी दिक्कत है, सौदा नहीं है। और ऐसा है कि और कई मतलब अब ऐसा है कि किसान हो जाता है, कोई दूसरे काम में बिजी हो गया ना, तो उस टाइम पे मुझे लगता है बाद में ये गया जाके। हाँ पर बाद में रह गई। बाद में रह हाँ गया। और सब चले गए। बाकी जो है अच्छा से अच्छा भाव क्या लिया था आपने?
सब है 11 से 1000 1200 रुपए तक बिक्री है। हाँ। और मैनेजर साहब अभी पिछली बार तो आपने बताया था कि टॉप ऑन टॉप जाएगा, इस बार भी थोड़ा किसान को बता दीजिए। नहीं नहीं भाई, अभी कोई आंकड़ा नहीं है इस तरह का, लेकिन फिलहाल अच्छा रहेगा। जो किसान स्टोरेज कर लेंगे उनका मुंह मीठा होगा होगा। और मुझे लगता है पहला गेट हम तो कहते हैं 1000 में खुल जाए, बढ़िया रहेगा। एक पे 11 हो जाएगी। तो दादा आपका क्या आंकड़ा, अपना कुछ की है? आंकड़ा है वाली मेरे पास 1000 खुदाई नहीं कही कर, हरी हरी है, बिल्कुल हरी, बिल्कुल है, बिल्कुल हरी। तो दवाई छिड़काव करना पड़ेगा। नहीं करिए नहीं, दवाई कितने नहीं। दिन का हो गया भाई? अब वो हो गया होगा 4 महीने का। 4 महीने के बाद भी बिल है। बिल हरी वाली। सिस्टम जो है इस बार अलग है कुछ, तो मुझे लगता है पैदावार जो है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, वो तो ठीक होगी। सही होगी, पैदावार सही होगी। टर्मिनेशन ठीक हुआ था, हाँ, धातु का कोई जो दिक्कत नहीं, जितना है तो तालु सेफ है, सेफ है। सेफ है। बिल्कुल। अब भैया रोग वगैरह जिसे देखते हैं, कोई रोग नहीं, दवा दवा एक दफे डाली बस, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आपने देखा जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज में इस समय मौजूद थे, यहाँ के जो किसान मैनेजर था उनके द्वारा जो जानकारी निकल के इकट्ठा हुई है वो कहीं ना कहीं किसान भाइयों आपको एक सचेत करने वाली और आपको एक प्रभावित करने वाली आज किसान भाइयों यहाँ से जानकारी निकल के आई है सामने, क्योंकि आप लोगों के मन विचार यही थे कि किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज में लेकर के और ग्राउंड से जहां भी आप देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र से आप लोग हमेशा देखते हैं कि पैदावार सबसे ज्यादा आप लोग कहते हैं पैदावार कम है। तो भाई साहब यहाँ से जो जानकारी निकल के आई है, जो भी अच्छे किसान थे उनकी कोई भी पैदावार में कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, 5 पैकेट भी कम नजर नहीं आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसान भाइयों पैदावार भरपूर है, बढ़िया ठीक ठाक है। जो छोटे किसान है जिनका बीजा गड़बड़ था उस प्रकार से अगर देखा जाएगा तो किसान भाइयों थोड़ी बहुत जो है पैदावार में कुछ कमी देखने को मिलेगी, वो अलग क्षेत्र में। यहाँ से हम आगरा तक का ट्रेवल करेंगे किसान भाइयों, आगरा तक को आपको अलग अपडेट दिखाते रहेंगे कि किस जगह पे कैसी क्या पैदावार है। फिलहाल की बात करें तो जसवंत नगर इटावा क्षेत्र की एक दिल साइड में यहाँ भी पैदावार बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। और अगर अभी की बात करें तो 25% के आसपास यहाँ पर खुदाई हुई है और खुदाई अभी काफी बाकी है। तो लगातार जो है लाइन हो सकता है कि लग जाए, लेकिन किसान भाइयों उम्मीद तो यही रहेगी कि आराम से कोल्ड स्टोरेज, हाँ लाइन कहीं नहीं लगेगी, लाइन नहीं लगेगी, लाइन नहीं लगेगी, आराम से किसान। मैंने देखा मुझे लगता है 90% तो कोल्ड स्टोर भर जाएगा आराम से। हाँ 90% आराम से बनना होना चाहिए। अच्छे सुन ये है किसान भाइयों। देखिए यहाँ पर कोई भीड़ वाला काम इस बार तो नहीं है, वो पिछली बार देखा जाता था क्योंकि अचानक से व्यापारी लोग आलू खरीदारी कर रहे थे इसके हाँ, बेले आ रही है, एक साथ खुदाई नहीं बैठ रही है, धीमे धीमे सतह सतह चलेगी। लाइन नहीं लगेगी। तो धीरे धीरे करके किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज 90% तक मुझे लगता है पहुंच जाएंगे। बाकी किसान भाइयों आगे का अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। आपको कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।